हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में शिक्षा नीति एवं व्यवहार, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के सेमेस्टर 4 का ये सब्जेक्ट है। माइनर डिसिप्लिन का ये सब्जेक्ट है। इसकी हमने 3 चैप्टर्स अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लीजिएगा। ये हमारी सेकेंड यूनिट का 4th चैप्टर है, भारत में विद्यालय तंत्र कैसा है। इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में अपनी नीतियों के बारे में पढ़ा था, हमारी नीतियाँ और योजनाओं को संभालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। हमारा वित्त पोषण तंत्र कैसा था, मतलब धन की आवश्यकता हमें किस किस चीज़ों में पड़ी थी, इसके बारे में पढ़ा था। हमारी कितनी नीतियाँ थी, इन नीतियों के बारे में विशेष रूप से पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में विद्यालय तंत्र कैसा है। हमारा जो चैप्टर 4 है उसका नाम ही है भारत में विद्यालय तंत्र कैसा है। इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना क्या है इसकी। तो भारत की जो संबंधित मतलब एफिलिएशंस का अर्थ क्या है कि जो कोई भी स्कूल है ना, वो किसी भी शिक्षा बोर्ड के नियमों का पालन करने के लिए उसको मान्यता प्राप्त कराता है। ये संबंधित शिक्षा विद्यालयों को छात्रों को प्रमाण पत्र देने और निर्धारित पाठ्यक्रम को लागू करने की अनुमति देता है। जैसे आप देखते हो कि पहले के स्कूलों में पहले बोर्ड लागू नहीं होते थे, लेकिन अब एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं। इसके अंदर 10th और 12th के बोर्ड लागू किए जाते हैं। अगर आप कॉलेज वगैरह में भी जाओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाओगे तो उसमें भी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आपका सेंटर जाता है, वहाँ पे आपके एग्ज़ाम किए जाते हैं, उसकी चेकिंग्स भी होती हैं। तो जो एजुकेशन पॉलिसी के अंडर है, दोनों में ही चेंजेस आए हैं, स्कूल्स में, कॉलेज वगैरह में, दोनों में। स्कूल में ऐसे चेंजेस आए हैं कि पहले हमारे स्कूल के अंदर ही हमारे जो एग्ज़ाम होते थे 10th-12th के, लेकिन अब स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम है वो उधर स्कूल में सेंटर जाता है, वहाँ पे चेकिंग्स होती हैं, हमें प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें लिखा है कि संबंधित विद्यालय को छात्रों को प्रमाण पत्र देता है, एडमिट कार्ड देता है। एडमिट कार्ड के थ्रू ही आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री मिलती है। उसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बिना आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। तो भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड जो विद्यालय को मान्यता प्रदान करते हैं और विद्यालय के लिए संबंधित नियमों का पालन करने के लिए आवश्यकता होता है, उसकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करता है। तो जो भारत में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड होता है, ये विद्यालय की जो मान्यता प्राप्त करने के लिए विद्यालय की जो संबंधित का जो नियम है, इसको लागू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना, ये उसको भी बढ़ाता है, उसको एक मेंटेन में रखता है। तो संबंधितता के नियम के क्राइटेरिया और एफिलिएशन की वो आगे देख लेते हैं। जो विद्यालय की संबंधितता के लिए विभिन्न मापदंड होते हैं, जैसे इसमें विद्यालय की जो संरचना है, संसाधन है, शिक्षकों की जो योग्यता है, छात्रों की संख्या और शिक्षा पद्धति भी इसमें शामिल होती है। विद्यालयों के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ स्कूल्स। तो भारत में विद्यालय कई प्रकार के होते हैं। सरकारी विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है। ये इसका जो संचालन करती हैं वो केंद्र और राज्य सरकार करती हैं। जो निजी स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, निजी संस्थानों द्वारा संचालित होता है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में, आप प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल तो आप समझते ही होंगे। और संविदा निकाय द्वारा संचालित विद्यालय से केंद्रीय राज्य सरकार से अलग विषय संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं, जिसको ना राज्य सरकार हैंडल करती है ना केंद्र सरकार हैंडल करती है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जो आपकी एजुकेशन को कंप्लीट कराते हैं। और एडेड विद्या स्कूल्स होते हैं जो निजी विद्यालय जो सरकारी सहायता प्राप्त कराते हैं। एडेड जो विद्यालय होते हैं, जो निजी विद्यालय होते हैं, जो सरकारी सहायता प्राप्त कराते हैं। इसमें से नॉइस आ गया। ये जो ओपन के थ्रू में हमारी जो स्कूल्स वगैरह हैं, ये सब हमें अपने कंप्लीट कराते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जो संबद्धता के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ एफिलिएशन क्या है, कि जो विद्यालय को जो अनेक शैक्षिक मानकों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार की जो संबद्धता दी जाती है उसको देखता है। तो विद्यालय की संबद्धता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। विद्यालय के पास पर्याप्त भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सब होने चाहिए। अब एक स्कूल को मेंटेन रखने के लिए उसमें हमारे पर्याप्त भवन होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली कि इसमें लाइब्रेरी हमें होनी चाहिए, प्रयोगशाला मतलब प्रैक्टिकल्स करवा सके, इसके लिए हमारे पास प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। शिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। नए नए शिक्षकों की मतलब स्कूल के अंदर अच्छे शिक्षक होने चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं
उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और विद्यालय में सुरक्षा और स्वच्छता के उचित उपाय भी होने चाहिए। विद्यालय के अंदर सुरक्षा भी होनी चाहिए और स्वच्छता के उसे अच्छी उपाय होने चाहिए। मतलब किसी में अगर वॉशरूम गंदा है या क्लासरूम गंदा है तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो विद्यालय के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट स्कूल भी देखते हो तो वो भी कितना अच्छे से मेंटेन रहता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी स्कूल हो। तो विद्यालय के अंदर सुरक्षा और स्वच्छता उचित उपाय होने चाहिए। विद्यालय को संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को उनको लागू करना चाहिए। यही बताता है कि जो विद्यालय है अपने शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को उनको अपना लागू करना चाहिए कि बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या पाठ्यक्रम आता है उसको उनको कराना चाहिए। संविदा हेतु अर्हताएं। विद्यालय में निश्चित वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालन कर चुका है। विद्यालय की जो वित्तीय स्थिति है स्थिर होनी चाहिए। विद्यालय में जो शिक्षा का जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। तो संविदा की जो अवधि है वो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एफिलिएशन। तो जो संविदा की जो अवधि है वो 3 से 5 वर्ष तक की हो सकती है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत रिन्यू करना पड़ता है। संविदा का योग क्या होता है, जो टोटल एफिलिएशन प्रोसेस क्या होता है कि जो विद्यालय जो संविदा के लिए शिक्षा बोर्ड का जो आवेदन करता है ना, उसे शिक्षा बोर्ड निरीक्षण करती है, उसको देखती है, जाकर उसकी जांच करती है। सभी शर्तों के पूरा होने पर भी उसको संविदा प्रदान करती है। मतलब कोई भी स्कूल है जो बोर्ड के लिए अप्लाई करता है विद्यालय के बोर्ड के लिए, तो एज इट इज़ नहीं है कि उनको वो बोर्ड की जो एप्लीकेशन उनकी वो फाइनल हो जाती है। जो शिक्षा बोर्ड जो निरीक्षण होते हैं वो आकर जांच करते हैं स्कूल के बारे में। कुछ शर्तों होने के बाद भी उनको ये संविदा मतलब उनकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाती है। तभी उनको जो शिक्षा जो बोर्ड के ना इसका आवेदन शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम कराने के लिए उनको अनुमति मिलती है। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद ही किसी भी स्कूल को बोर्ड कराने के लिए परमिशन मिलती है शिक्षा बोर्ड निरीक्षण के द्वारा। तो भारत में संविदा बोर्डों के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ एफिलिएशन बोर्ड्स इन इंडिया। तो भारत में कई शिक्षा बोर्ड हैं जो विद्यालय को संविदा प्रदान कराते हैं। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड तो आप सभी जानते हो। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये भारत का सबसे लोकप्रिय शिक्षा बोर्ड है। दिल्ली में तो मोस्टली यही सीबीएसई बोर्ड ही चलता है। जैसे यूपी में यूपी बोर्ड हो गया, एमपी में एमपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया। तो ऐसे हर स्टेट के अकॉर्डिंग कई बोर्ड हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर बोर्ड है। ये हर स्टेट में चलता है। इसमें लिखा है ना कि भारत का सबसे लोकप्रिय बोर्ड है। 10+2 शिक्षा प्रणाली को ये अपनाता है। इसमें टेंथ और ट्वेल्थ 10+2 मतलब 10th और 12th के अंदर दोनों बोर्ड्स आते हैं। तो हमारे जो बोर्ड होते हैं वो सिर्फ 10th और 12th में होते हैं। बाकी तो स्कूल्स में एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो 10th 12th है वो अदर स्कूल में जाके हमारा सेंटर जाता है, एडमिट कार्ड निकलता है और हमें वहाँ पर जाकर अपना एग्ज़ाम देना होता है। तो जो एनसीईआरटी के लिए जो पाठ्यक्रम है ये इसका पालन करता है। जो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं वो हमारे एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आता है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। और इसमें जो गणित और विज्ञान है इस पर अधिक जोर देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ISC, ये अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ये केंद्रित है। ये विस्तृत पाठ्यक्रम और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षाओं को ये बढ़ावा देता है। सीबीएसई की तुलना में ये कठिन पाठ्यक्रम भी माना जाता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ICSE की फुल फॉर्म क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है कि राज्य और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कि जो हर राज्य का ना अपना शिक्षा बोर्ड होता है। स्थानीय भाषा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को ये बढ़ावा भी देता है। नेक्स्ट क्या है कि इंटरनेशनल ब्लॉकलिस्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है। क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च आधारित पे शिक्षा पे जोर देता है और मुख्य रूप से महंगे निजी स्कूलों में भी ये उपलब्ध होता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, तो जो ओपन स्कूलिंग प्रणाली के तहत ये घर से पढ़ाई की सुविधा देता है। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल टाइम में अपनी एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए, या फिर ये सिर्फ स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट नहीं कराता है, ये बाकी चीज़ें भी कराता है। लेकिन मोस्टली ये 10th 12th की एजुकेशन के लिए होता है कि वो लोग अपनी स्कूल की जो शिक्षा है वो पूरी नहीं कर पाए हैं, तो वो ओपनली अपनी जो एजुकेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसे घर से पढ़ाई की सुविधा देता है। आप इससे कोई जॉब कर रहे हो और आप 10th पास हो, कोई जॉब कर रहे हो
और आप ऐसे स्कूल, अब आपको अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है, ऐसे स्कूल में आप नहीं जा सकते हो, तो इसलिए ये ओपनली एजुकेशन कराता है आपके लिए। 10th और 12th का एजुकेशन कराता है, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, एग्ज़ाम है, वो सारे ये कंप्लीट कराता है और उसकी जो डिग्री है वो भी वैल्यूएबल होती है। तो जो जो स्कूल छोड़ चुके हैं छात्रों को शिक्षा की अवसर प्रदान करता था। स्कूल में आप वो फेल हो जाते हैं 3-4 साल, उसके बाद जो स्कूल्स हैं वो उनको एंटर नहीं करते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए अपने स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वो बच्चे इन जो नॉइस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान है, ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर से पढ़ाई की सुविधा ले सकते हैं। भारत में विद्यालयों के प्रकार क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ स्कूल क्या है? सार्वजनिक और सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। तो केंद्र सरकार के जो विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय केवीएस और नवोदय विद्यालय इसमें शामिल है। बच्चों को जो उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है ना, ये प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? ये तो जो केंद्र सरकार के जो विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, ये बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं। राज्य सरकार के जो विद्यालय होते हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं और ये स्थानीय भाषा में पढ़ाई की कार्य करते हैं। सार्वजनिक विद्यालयों की विशेषताएं क्या है? सार्वजनिक विद्यालयों की, ये सस्ती शिक्षा प्रदान करते हैं, गरीब और ग्रामीण छात्रों के लिए सहायक होते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल से बहुत महंगे होते हैं, तो जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल की ये विशेषता है कि ये सस्ती शिक्षा प्राप्त करते हैं, या आपको यूनिफॉर्म्स के, बुक्स के, इस सब के पैसे देते हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए ये सहायक भी होते हैं, सार्वजनिक विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल। और सार्वजनिक विद्यालयों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? तो ये शिक्षकों की इनमें कमी होती है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पाठ्यक्रम और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की इनको आवश्यकता होती है। ये कमियां इसके अंदर पहले आई थी, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में देखते हो तो शिक्षक भी इसमें काफ़ी है। और जो स्कूल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदलता गया है, उसमें लाइब्रेरी, आईसीटी स्कूल मतलब कंप्यूटर क्लासेस की स्कूल्स है, प्रयोगशाला है, प्रैक्टिकल्स रूम्स है जहाँ पे साइंस के हम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। तो ये सब पाठ्यक्रम और शिक्षा गुणवत्ता में भी इसमें काफ़ी सुधार आ चुका है। तो जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स है, इसकी एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है। निजी स्कूलों के सामने चुनौती क्या आती है कि अधिक शुल्क के कारण सभी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, कभी कभी शिक्षा व्यावसायिक भी बन जाती है, कभी कभी इनकी जो शिक्षा है ये इसको बिजनेस बना लेता है। तो विद्यालय स्वायत्त निकायों द्वारा संचालित, इनकी विशेषता क्या है? जो विशेष नियमों के अनुसार इनका संचालन होता है, अनुसाधन और तकनीकी शिक्षा पर इनका ध्यान जाता है। चुनौतियाँ क्या आती है कि सीमित संसाधन और सरकारी हस्तक्षेप होता है। एडेड विद्यालय, तो निजी प्रबंधन द्वारा संचालित लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त होती है। फीडिंग और प्रशासनिक समस्याएं भी इनको देखने को मिलती हैं। इनकी चुनौतियाँ ये आती है कि इनको फीडिंग की प्रॉब्लम होती है, प्रशासनिक समस्याएं भी आती हैं। समरी क्या है कि जो विद्यालयों की संबंधित शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भारत में विभिन्न प्रकार के शिक्षा बोर्ड उपलब्ध हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, एनआईओएस आदि। विद्यालय सरकारी, निजी, स्वायत्त निकाय और एडेड स्कूलों में ये विभाजित होते हैं। संबंधित प्रणाली जो शिक्षा की जो प्राथमिकता है, ये मानकों को बनाए रखने में ये मदद करती हैं। तो जो हमारे स्कूल्स के जो टाइप से कौन कौन से होता है, ये सरकार, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, एड स्कूल हो गए, तो ये सारे स्कूल हैं जिसके अंदर आते हैं। हमारे जो बोर्ड्स हैं वो सीबीएसई, आईसीई, आईबी, एनआईओएस, ये सारे। सीबीएसई और एनआईओएस के बारे में आप तो मोस्टली आप अच्छी से जानते होगे, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं पता होगा। इस वीडियो के अंदर हमने बताया, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी क्वेरीज हो चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।